बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उन्हें आज बहाल कर दिया है। जबकि मोनस इलाही साहब आज कहते हैं कि जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे उसी दिन पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी नजर सर, पंजाब में आज हमने दिन भर एक सियासी और आईनी बहरान देखा। मामलात एक मरतबा फिर अदालतों तक पहुंच गए हैं, जहां सियासी जमातों को बारहा ये बात की जा रही थी कि सियासी मामलात को ऐवानों में हल करें। अब अदालतों पर तक ये मामला पहुंचना पंजाब की सियासत को और मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं आप? जी, मसहरापन जारी है और ये मसहरापन जो है ये बदकिस्मती से रियासत को एक ऐसी जगह पर लेकर आ गया है जहां पर लगता है कि बहुत से मसखरे बौने अपना अपना खेल कूद कर रहे हैं सर्कस में, और उनको कोई किसी किस्म का उनका ताल्लुक नहीं है जो रियासत के इश्यूज हैं। और रियासत के इश्यूज तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बहुत गंभीर हैं, और अकाबरीन हमारे जो हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है, जुडिशरी भी है, तो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, तो उनका ध्यान तो सारा इस वक्त होना चाहिए जो रियासती अमूर हैं सारे बतौर एक पाकिस्तान जो मसाइल हैं। लेकिन मसला ये है कि मैं सियासतदानों को, प्रॉपर पॉलिटिशियंस को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ ये मसखरों से, और ये जो उछल कूद कर रहे हैं और इधर से उधर एक अफरा तफरी जिन्होंने बपा की हुई है और अदम इस्तेकाम पैदा करते जा रहे हैं। सियासतदानों को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये मसखरों का लफ्ज़ जो है ये अलग इस्तेमाल किया और सियासतदानों को मैंने इनसे सेपरेट किया। क्यों? अब इशू ये है, देखें, ये पंजाब में क्या तमाशा हुआ है। पंजाब में ये तमाशा हुआ है कि इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़नी थी आज, वो नहीं टूटी। कल भी हमने पहले भी बात की थी कि वो एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है जिसमें वो शायद चाह रहे हैं तोड़ना, नहीं भी चाह रहे तोड़ना, उनके कौन इत्तेहादी है, परवेज लाई किस तरफ करें, क्या है, उसको एक तरफ रख दें। ये इनका चलता रहेगा मामला, परवेज लाई साहब का, इनका कौन किधर है कौन किधर है, इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है रियासती अमूर के साथ। इमरान खान साहब आएंगे तो वो बुजवार होगा, कौन होगा, बल्कि मैं तो यहाँ तक शायद एक मतलब मेरी अपनी जाती राय ऐसी है कि अगला इलेक्शन जो हो वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले जरा सब अपनी अपनी कैबिनेट का तो ऐलान करें ना, हमें बताएं कि कौन पंजाब का वजीर आला होगा, कौन वजीर खजाना होगा, किस पार्टी का, मतलब नून आएगी हुकूमत तो उनका वजीर खजाना कौन सा, वो कौन सी शख्सियत तशरीफ लाएंगी जो डॉलर को ठीक करेंगी और IMF के साथ मामला बेहतर करेंगी। ये PTI इमरान खान साहब कौन से वजीर खजाना को लाएंगे और वो क्या मामला करेंगे मुल्क की मईशत का। हमाद अजहर होंगे या शौकत तरीन होंगे या हफीज शेख होंगे या कोई और इधर से मांगे तांगे का हो बंदा कौन होगा। रियासत के इश्यूज डिफरेंट हैं और पंजाब की वजारत आला किसके पास होगी। अभी तो देखें इमरान खान अकेले वो 9 सीटों पे खड़े हो, 20 पे खड़े हो, जीत जाएंगे क्योंकि वो लोग इमरान खान को देख रहे हैं ना। लेकिन मसला ये है कि बाकी भी तो कोई अपनी टीम बनाए ना, वो भाई बताएं तो सही कि हल क्या है। इधर ये नून का देखा है आप, मुस्लिम लीग नून, ये मुस्लिम लीग नून भी नहीं है, ये है 13 जमातें माशाल्लाह मुल्क की बड़ी। और उन्होंने जब से वो तशरीफ का टोकरा लेकर आए हैं पिछले 1 साल के दौरान, तो उस वक्त जब आए थे तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि आज की सूरत हाल क्या है, ठीक है ना। जब भी तशरीफ लाए थे तो या तशरीफ लाने से इनके कुछ दिन पहले को हम लगा लेते हैं, तो दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022, तो दिसंबर 2021 में हमारे पास 17.7 अरब रुपया पड़ा था। 17.7 17.7 बिलियन के रिजर्व थे जी। और आज जो है वो हमने लास्ट टाइम काउंट किया था तो ये था कि 7 पॉइंट कुछ 7 कुछ हो गए थे। अच्छा, तो आज जो की सूरत हाल ये है, और आज की नहीं है, आज तो जाहिर है कि 23 तारीख हो गई है, लेकिन मैं आपको 16 दिसंबर यानी पिछला हफ्ता जो खत्म हुआ है उस हफ्ते में पाकिस्तान के रिजर्व्स थे 6.1 बिलियन। 6.1 अरब रह गया हमारे पास, और अगर मैं आज 23 तारीख करूं तो शायद ये 6 अरब से भी नीचे हो गए हैं ज़खायर, जिसमें मुझे नहीं पता कि कहां पे कितने दिन अब रह गए हैं, कितने हफ्ते रह गए हैं और क्या है मामला। और मैं यहां पे कोट कर रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉन, सबसे पहले मैं डॉन को कोट कर रहा हूं जो हमारी 12वीं स्लाइड है रेफरेंस के तौर पे, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट रिजर्व्स प्लंज टू 8 years लो।
8 साल यानी 2014 में शायद इतना पाकिस्तान के पास कम पैसा रह गया था जितना इस वक्त है। 8 साल। जी। और पाकिस्तान टुडे ये इस तरह से कर रहा है कि रेड अलर्ट, रिजर्व्स एट लोएस्ट सिंस अप्रैल 2014। और उसके बाद जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून, Pakistan and IMF remains poles apart as power sector debt skyrockets. ठीक है। The news, IMF asked for passing rupees 65 अरब 65 बिलियन burden to power customers. ये है पाकिस्तान ब्लूमबर्ग आज का। पाकिस्तान कट बाय S&P as fiscal economic outlook deteriorates। 2023 अगले साल की रिपोर्ट पाकिस्तान को इससे पहले जो है यानी पाकिस्तान को आज उन्होंने S&P ग्लोबल रेटिंग B- से C++ पे ले गए हैं। यानी इसका मतलब है कि अगला साल भी जो है वो यही सूरत हाल और माशी बदहाली से बदहाली। और इसका सिर्फ एक अगर आपने मजीद थोड़ा सा जायजा लेना हो कि आम आदमी, आम लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है फौरी तौर पे, तो फिर मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ही रेफरेंस जरूरी होता है, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ही कोट कर रहा हूं कि PIA और प्राइवेट एयरलाइंस जैक अप डोमेस्टिक फेयर्स। मुल्क के अंदर के जो ये जो जहाज के फेयर्स हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब इजाफा क्या हुआ है ये जरा सुने। कराची से इस्लामाबाद PIA की फ्लाइट अगर लें कराची इस्लामाबाद तो वन वे टिकट है 36,000 रुपया। और अच्छा। अगर रिटर्न टिकट लेंगे तो 71,000 71,000 कराची इस्लामाबाद इकोनॉमी क्लास। ठीक है। वन वे 36,000 इकोनॉमी और रिटर्न कराची इस्लामाबाद 71,000। एयर ब्लू इकोनॉमी वन वे 35,000। सेरीन एयरलाइंस कराची इस्लामाबाद वन वे 38,000 वन वे और रिटर्न 65,000। एयर सियाल वन वे 45,000 और रिटर्न 80,000 कराची इस्लामाबाद इकोनॉमी। ये सारे इकोनॉमी के टिकट्स हैं। ठीक है। 45,000 वन वे, रिटर्न 80,000। अच्छा, और तो मैं सिर्फ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यहां पर ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स, हमने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा बता रहा हूं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स क्योंकि उसमें भी बहुत से ऐसे उसके केमिकल्स यूज होते हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, तो अद्वियात का शॉर्टफॉल हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोविड की सिचुएशन दोबारा डेवलप हो गई तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं इस वक्त, जैसे इंडिया में हुआ है। मतलब उतना नहीं है लेकिन अलर्ट इंडिया है, बहरहाल फुल हाईएस्ट अलर्ट पे। हमारे यहाँ तो ये भी तस्वुर भी नहीं हो रहा। और उसके अलावा और बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत कुछ ये हो रहा है कि बदकिस्मती से आज इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। और वो टैक्सी आ रही थी जनाब, और वो I-10 के इलाके में, और I-10 के इलाके में वो पुलिस ने चेक पोस्ट लगाई हुई थी, और वो उसमें एक ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खासतौर पे पुलिस के लोग हैं ना, ये अजब एक अजीब इनके साथ एक मसले में ही रहते हैं। मतलब ये खड़े होते हैं सड़कों पे, लोग बेजार भी होते हैं, ऐसे जी गाड़ी क्यों चेक कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, जाने दो हमें, ये वो इनके साथ यानी अजीब सा सलूक भी होता है। और फिर ये फर्स्ट लाइन होते हैं बेचारे, यानी बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये यही धमाकों में यही शहीद भी हो जाते हैं, इन्हीं की जानें चली जाती हैं, यही रोकते हैं, तलाशी लेते हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस ने वो चेक एक लगाया हुआ था, वहां पे टैक्सी आई है, उसमें वो उन्होंने कहा रोको। अच्छा, उसमें वो आगे अगर निकल जाते, वो एक से ज्यादा गालिबन लोग थे, जो मेरी बात हुई कुछ एक से ज्यादा लोग थे, और वो उसके बाद उन्होंने खुद को हमला किया, और उसके नतीजे में एक सिपाही जो है वो शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और बाकी जो है वो जख्मी हो गए शदीद, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो शहर में चले अंदर दाखिल हो, किसके लिए शहीद, जान किसके लिए दी है, मुझे बताएं ना, किसके लिए जान दी? वो जाने देते आगे, वो रोका उसने, पुलिस एहलकार ने, उसने जान दे दी, और वो जो है वो खुदकुश हमलावर था। तो किसके लिए जान दी मुझे बताएं? ये किसके लिए सिक्योरिटी वाले जान देते हैं इस मुल्क में? किस लिए मरते हैं, मर रहे हैं लोग? ये मर रहे हैं इसलिए कि ये हम और आप जैसे लोग जो हैं यहाँ पे अपने सुकून चैन से इस मुल्क में बैठ सकें। और लेकिन इसलिए भी जान दे रहे हैं, इसलिए जान शायद इसलिए तो नहीं दे रहे, यकीनन इसलिए नहीं दे रहे कि ये मसखरापन और ये फलक्कड़पन जो कि हो रहा है, अरबों खरबों का खेल और हंगर गेम्स, ये जारी रहे।
और मैं इसमें ये तो जो कुछ हो रहा है पंजाब में, मैन मेड क्राइसिस, पावर गेम, उधर से उधर चले गए, हमारे पास 5 हो गए, हमारे पास 10 हो गए, इसका बच्चा उसका भाई, इसका बच्चा उसका भाई, लड़ाइयां हो रही हैं। और रियासत पूरी यरगमाल बनी हुई है कि भाई मईशत आपकी, यानी 6.1 16 तारीख को 14 साल के कम तरीन जखायर रह गए हैं, और ये 16 दिसंबर की बात हो रही है। उसके बाद क्या गुजरी कुछ नहीं पता। आईएमएफ की टॉक्स जनाब शुरू हुई, ये जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है, रिमेन्स पोल अपार्ट, ये शहबाज राना साहब की स्टोरी है गालिबन, और मेहताब हैदर साहब की न्यूज में है। वो ये कह रहे हैं कि जी ये इसहाक डार साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई, वो बातचीत किसी जो है किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं सकी, और वो कह रहे हैं कि इसमें तकरीबन 40 अरब रुपया इसका 40 यानी 40 नहीं 39 बिलियन रुपीस, 39 बिलियन रुपीस का, सॉरी 393 बिलियन 393 बिलियन रुपीस का गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है जुलाई से लेके ये जुलाई से लेके सितंबर तक, और अक्टूबर के आखिर तक ये कर्जा जो है मजीद बढ़ गया था 500 अरब। ये कर्जा कौन उतारेगा? आज के दिन भी एक नए वफाकी वजीर बन गए हैं, ठीक है, तो ये तादाद गालिबन 80 हो गई है। 80 रुकनी काबीना मौजूद है शहबाज शरीफ साहब के पास, वो मामले खुसूसी है उनका, लेकिन वो वफाकी वजीर होंगे। अब 80 लोग बैठे हुए हैं वहां पे इस्लामाबाद में, सूबों के अंदर सैकड़ों बैठे होंगे, हजारों होंगे, पता नहीं कितने होंगे, केपी में और सिंध में और पंजाब में और इधर और उधर, और तर्जुमान हैं और ये हैं और वो हैं सारे। और ये अजीब सा एक मामला हुआ। अच्छा, अब फैसला जनाब क्या आया? अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं असेंबली तोड़ूंगा, इन्होंने कहा असेंबली नहीं टूटनी। उसके बाद इन्होंने यानी मैंने ये बात जो है वो जो कही थी कि नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड नहीं है, ये मैं बात कह भी रहा था, इंफॉर्मेशन की बेसिस में दुआ भी कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब से ना हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफा मुल्क के वजीर आजम रहे हैं। इतना फलक्कड़, इतना भोंडा मजाक जो है वो नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। तो ये मुझे चूंकि इत्मीनान रहा इतने दिन, तो मैं कहता रहा वो ऑन बोर्ड नहीं है। ये जो पंजाब में हुआ है, यानी रात के 12 बजे वो कौन से अफलातून, वो कौन से अरस्तू थे जिन्होंने ये कहा कि आप जाके ये गवर्नर रूल लगा दें, और रात को राना सनाउल्लाह अच्छे खासे हमारे वजीर दाखिला पता नहीं क्या हो गया उन्हें, तो वो मतलब है कि अभी रात को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस होगी, ये होगा, वो चीफ सेक्रेटरी नोटिस निकाल दिया, फवाद चौधरी कह रहे हैं चीफ सेक्रेटरी कमरे में बंद कर दिया था, और क्या हुआ खुदा जाने, पूरा जनाब मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो गया। पता नहीं क्या हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, वो कर अदालत ने साइड पे कर दिया। और अदालत का नोटिस क्या है? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फैसला क्या है अदालत का। अदालत का फैसला ये कि इसकी अगली समाअत 11 तारीख को होगी, 11 जनवरी को, और इस दौरान परवेज अली की असेंबली नहीं तोड़ेंगे। मतलब ये है सिर्फ अंडरटेकिंग, असेंबली नहीं तोड़ेंगे। ये नहीं है उसमें क्या अदम इत्मीनान लेंगे नहीं लेंगे, मर्जी है उनकी, वो ले भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो क्या असेंबलियां तोड़ सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। समाअत होगी 11 तारीख को, और समाअत 11 तारीख को होगी, तो उस 11 तारीख को ये भी तो पूछा जाएगा कि गवर्नर ने तोड़ा कैसे, किस आर्टिकल के तहत 130। यानी बलीगुर रहमान साहब, मुझे नहीं पता, और ये बात आ रही थी कि बलीगुर रहमान साहब तैयार नहीं है इस पे जो लोग हैं मुख्तलिफ माहिरीन कानून वो तकसीम है। फिर उसके बाद ये अचानक और ये खबर आई थी कि शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया है, लेकिन फिर ये अचानक हुआ रात के वक्त, क्योंकि वो जो है वो 58(2)B को कह रहा है, कुछ कह रहा है, रात को अचानक 12 बज गए हैं जी, उसके बाद कब्जा हो जाएगा, गिरफ्तार कर लें, प्रोटोकॉल हटा दो, दफ्तर खाली करा दो, एक हंगामा। और अदालत में गए सुबह, और मछली मंडी बना रहा। हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इन कामों के। मैं तो ये अब भी दुआ कर रहा हूँ कि ये बैठे आपस में, और इस अच्छा नवाज शरीफ जाहिर नहीं आएंगे, अब मियां साहब तो नहीं आ रहे हैं ना अभी अगले चंद दिनों में। ये असेंबली और इसका सारा जो देखें तमाम, इसका जो इमरान खान का तो वो था ना कि जी आपने वो लॉन्ग मार्च का हासिल क्या निकला, या ये जो असेंबलियां नहीं टूट सकी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मरकजी हुकूमत बैठी है, ये जो 13 रुकनी यहाँ पे एक अरेंजमेंट, या इसको मुरब्बा कह लें या जो भी इसको कहें, ये क्या कर रहे हैं? भाई खजाना आपसे नहीं संभल रहा, ये सिक्योरिटी आपसे नहीं संभल। इतनी फजूल। मैंने किसी शख्स की बयान सुना, तो कहते हैं जी बन्नू में ये जो हुआ है वाकया, चूंकि इमरान खान वहां पे केपी में है, तो इसीलिए इमरान खान ने अपनी दहशतगर्दी इस्लामाबाद तक फैला दी है। ये किस तरीके, तो मुझे नहीं पता कि किस उसमें इन्होंने क्या जहन था जब इस तरह की बातें करते हैं। यानी दहशतगर्दी में ये बिल्कुल वही हरकतें हैं जो कोविड के जमाने में नहीं हो रही थी। अच्छा सिंध में इतने मरे हैं, अच्छा पंजाब में ज्यादा कम मरे हैं, तो पसंद है वो, भाई खुदा का वास्ता यार, पाकिस्तानी है, इंसान है, आप किस तरह की लोग बातें करते हैं? तो ये वही बात
कि जी वो वहां यहाँ पे हो गया, लेकिन वो देखना ये है कि वो जो I-10 तो पेशावर से भी लगता है, तो पिंडी से भी लगता है, तो वहां उनके ये इस तरह की बातें नहीं। वहां टीटीपी के वहां पर प्रॉपर अफगानिस्तान से तलाता नहीं, वो खुद को हमलावर तैयार हो रहे हैं। वो प्रॉपर जैसे एक जमाने में मुझे याद है, ये मेरे ख्याल से 2007 की या 6 की बात है कि एक जगह हम गए थे, वहां पर हमने प्रॉपर सुसाइड बॉम्बर, ये छोटे छोटे बच्चे तैयार होते देखे थे, उनकी बाकायदा रिक्रूटमेंट हो रही थी। यानी मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये हमारे जो इलाके थे, ये कबायली इलाके जहाँ पे हमने कामयाब ऑपरेशन किया। अब हार्डकोर टेररिज्म वापस आ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। एक नेशनल एक्शन प्लान था जो बना था, जिसमें हर हर चीज के बारे में लिखा गया था क्लियरली कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अंदर ये कमेटी है, उसमें ये सारे मामला डिस्कस होने चाहिए, ये नेशनल एक्शन प्लान डिस्कस होना चाहिए, आपने कैसे करना है, आगे कैसे लेके जाना है। ना उसमें मीटिंग हो सकती है कोई, ना ये बैठ सकते हैं सारे, ना कोई बात कर सकते हैं, इसका बंदा उधर तोड़ लो, इसका उधर कर लो, ये हो गया वो, मतलब इस कदर। यानी हर गुजरते दिन के साथ लोग यहाँ मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सामान बेचें, अपने कुछ करें, यहाँ से पाकिस्तान से वीजा निकलवा के लगवा के बाहर निकल जाए। ये इस वक्त हालात है, और ये हालत है मिडिल क्लास की। तो छोड़ दिया, मिडिल क्लास तो कुचली गई, और लोअर क्लास भी कुचली गई। ये मैं बात कर रहा हूं बड़े सनतकार ताजिर के, यार जान छुड़ा के यहाँ से जो है उसको करके भागो, ये इस वक्त फीलिंग हो रही है उसमें, क्योंकि क्योंकि कुछ कोई है, लगता है कि वाली वारिस ही नहीं है, कुछ संजीदा है ही नहीं कि किससे बात की जाए जाके। अब इशू ये सारा, इस पूरी पिक्चर में ये क्या एक्सरसाइज की इन्होंने, क्या एक्सरसाइज। देखिए वो जो पहले एक्सरसाइज हुई थी उसमें इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद हुई, भाई आपने क्या किया, लॉन्ग मार्च किया आपने, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, उसके बाद आपने जो है वो कहा कि मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, एक हफ्ते की तारीख हुई थी। तो इमरान खान साहब ये डिफेंसिव पोजीशन में थे। लेकिन ये जो पिछले 24 घंटों में 36 घंटों में हुआ है, उससे क्या जाहिर हो रहा है, उससे जाहिर ये हो रहा है कि आप, यानी ये इमरान खान साहब को मुकाबला करने को तैयार ही नहीं है आप। यानी आप इलेक्शंस की तैयारी क्यों नहीं करते सारे। वो भाई इलेक्शंस की आप जो भी तारीख अनाउंस करें, ये जो माशाल्लाह कारकर्दगी जा रही है इस अरेंजमेंट की, ये तो अगले 20 साल इमरान खान से नहीं लड़ सकते इलेक्शन। वो भाई आप इलेक्शंस की तैयारी करें, आप कोई रिलीफ दें, कोई आईएमएफ के साथ बहाल, वो सऊदी अरेबिया का किधर गया पैकेज, वो चाइना का इन्वेस्टमेंट किधर गई, वो कहाँ गया। मतलब इसमें अब मैं क्या बात करूं, मतलब एक मतलब तरजीहात ही कुछ और है, कोई मतलब सोच ही कुछ और आ रही है। मतलब वो है ही नहीं तवज्जो के जी, जो दाव लगाओ, फाइलें साइन कराओ, भाग जाओ या रुक जाओ। मतलब इससे इलेक्शंस की तैयारी करें, लोगों में जाने की तैयारी करें, रिलीफ दें लोगों को। इसमें तो इमरान खान का बयानिया रोज बरोज बढ़ता जाएगा। और वो आपने ये टैक्सेस कैसे लगाने हैं लोगों पे, जब आईएमएफ तो वो तो पीछे हट गई, आईएमएफ वो कह रही है टैक्सेस लगाएं, आप ठीक करें, रिफॉर्म्स करें। क्या लोग तैयार हैं इसके लिए। तो बात यह है सारी कि वो ना दहशतगर्दी फिर बढ़ना शुरू हो गई है, उधर से जब मईशत आपकी खराब होगी तो माशी बदहाली दहशतगर्दी को जन्म देती है, मतलब दहशतगर्दी को, हम सोशल सियासी अनरेस्ट शख्सियात है को ना। तमाम जमातों से ये कहते हुए सुनते आ रहे हैं अभी तक कि सियासी मामलात में रियासती इदारे इन्वॉल्व ना हो। बारहा हमने देखा कि ये गिला हमें ऑपोजिशन या मुत्तहिदा हुकूमत करती हुई भी नजर आई, और पीटीआई की जानिब से भी ये शिकायत हमें नजर आई करती हुई। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, पंजाब में सियासी जो बहरान है उसको सियासी शख्सियात क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, और उनसे ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा, और वो खुद अदालतों की तरफ क्यों जा रहे हैं। नहीं तो रियासती अदारा, अदालत भी तो रियासती अदारा है ना। तो ये जो चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी है, ये भी तो रियासती अदारा है ना। रियासती अदारे तो इन्वॉल्व ऑलरेडी हैं इसमें, इस पूरे, वो तो दो अदारे तो इन्वॉल्व होंगे। पुलिस जो है, इन्हीं उधर पुलिस अपनी जान दे रही है, ठीक है, इस्लामाबाद में। वो केपी की पुलिस पंजाब आई हुई है गालिबन। जी। पंजाब के अंदर पता खुदा जाने किसकी हुकूमत है, परवेज इलाही साहब की है, इमरान खान की है, किसकी है खुदा, वो उधर है क्या है, कुछ ना किसी में हिम्मत है दिमाग में कि वो उसमें सोचता रहे बैठ के सारा दिन कितने लोग किधर गए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्रायोरिटी कुछ और है। ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो एक नया मुआवना खसूसी बना ले रोज, या हेलीकॉप्टर में बैठ के सैरें करते रहे, देखते रहे सैलाब आया था ये वो। ओ भाई ये मईशत, सबसे पहले मईशत को तो ठीक करेंगे, देखें तो सही है आईएमएफ क्या मसाइल हैं उनके साथ। वो मिफ्ता इस्माइल जो बात कर रहे हैं, क्या वो गलत बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं उनको। ये मिफ्ता इस्माइल आप छोड़ दें इमरान खान, वो मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार को बिठाएं, और इसमें आप उनसे जाके चले जाएं वाशिंगटन, जाके बात करें ना आईएमएफ से। वो बिलावल साहब बात तो वो ब्लिंकन से मिल रहे हैं, आईएमएफ से कोई इशू क्या है, ब्लिंकन से हाथ में लाना या आईएमएफ के मसाइल हल करना। वो ब्लिंकन का चार्ट डालना है हमने। अगर ये आईएमएफ के अंदर रिलीफ नहीं मिल रही तो आप वहां से फोटो सेशन करवा करवा के भेज रहे हैं, ये इशू रिजॉल्व करें।
अगली किस्त उनकी कब आनी है 1.1। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते आईएमएफ से बाहर निकलना। अफोर्ड, अच्छा वो सऊदी अरेबिया और चाइना वो कह रहे हैं कि जी आईएमएफ से 6.1 और 16 दिसंबर के ये फिगर्स हैं। और मैं इसको देख के यानी मैं फिर दोबारा यहाँ पे एक दफा फिर इसको यानी हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं। डॉन न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट रिजर्व प्लंज टू 8 years लो। यानी मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। 6.1 पे अगर चले गए हमारे जखायर 7.4 से, तो इसका मतलब है कि इस कदर तेजी से गिर रहे हैं। अच्छा, और ये आप किराए देखें, एयरलाइंस के किराए देखें, महंगाई देखें, बाकी चीजें सारी देखें, तो ये मेरा ख्याल है मुल्क जो है ये अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं। लेकिन मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि ये बैठेंगे आपस में और बैठ के ये जरा सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को जो घेर रहे हैं पकड़ के कि इसको करो ऐसा करो, तो पब्लिक घेर ले सबको। ये थोड़ा सा ये और इसमें देखिए, मैं पहले भी कह चुका, मैं इसहाक डार साहब के ऊपर नहीं डालता, बिल्कुल डालता ही नहीं। वो लोग पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसमें लोगों को इत्मीनान में जरूर लें कि भाई ये इशू ऐसे खड़ा हो गया है और इस वक्त हमने इसको कैसे रिजॉल्व सर, किया। इसाकदार साहब तो कहते रहे हैं कि मेरे मुल्क वतन वापस आने से डॉलर जो है वो घबरा गया और डॉलर की कीमत में कमी आई है। सर, वो तो बारहा ये कहते रहे हैं कि मैं मुआशी तौर पर बेहतरी ला सकता हूं और मैं चूंकि पहले भी वजीर खजाना रहा हूं तो मुझे पता है कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला है जिससे मुआशी तौर पर बेहतर हो सकता है। नहीं, वो उनका बाद में जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ये था कि आई डोंट केयर, ठीक है, आईएमएफ करती है नहीं करती, आई डोंट केयर। और वो उनका ये भी था कि मुझे आके यहाँ पे सूरत हाल का पता था, और यकीनन वो बाहर रहे हैं तो उनको नहीं आइडिया होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 6.1 रह गए, 7.6 थे 6.1 रह गए। यानी ये और 16 दिसंबर की डेट है, यानी मैं तस्वुर कर सकता हूँ कि इसमें 5.5 होंगे और अगले हफ्ते जो है ये नए न्यू ईयर के ऊपर ये कोई 5 रह जाएंगे। मतलब है कि नहीं, ये तो गिर रहे हैं ना तेजी के साथ। भाई मसला ये है कि वो आप सबसे पहले आईएमएफ को रिवाइव करें। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो ये माशी, अच्छा पॉलिटिकल आ भी जाएगी तो ये अब मईशत तो सियासी अदम इस्तेकाम से बाहर निकल गई है, क्योंकि उनके साथ डायलॉग ही आपका नहीं बन पा रहा है। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ है डॉक्टर साहब। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक रीजनल लेवल पे, आर्मी लेवल पे ऑयल बंद होने की बात हो रही है, आप वक्त उसके बाद बात जी जी उस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब। ब्रेक से वापस आके नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, परवेज़ इलाही साहब ने अब एतमाद का वोट लेना है और इसके बाद कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि उसी दिन पंजाब असम्बली जो है वो तोड़ देंगे। क्या वाकई में पंजाब हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली मौजूद है? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि ना ही एतमाद का वोट लिया जाएगा, ना ही एतमाद की जो वो है उसको एक्सेप्ट की जाएगी। अभी क्या पंजाब हुकूमत के पास हिकमत अमली मौजूद है? पंजाब हुकूमत किसकी है पहले तो यही नहीं पता। मुझे यही नहीं पता कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो क्या इमरान खान साहब के साथ हैं, कितने हैं, मुकम्मल हैं, आधे हैं, पौने हैं, कितने हैं। मतलब है कि इमरान खान साहब के साथ, मतलब इशू ये है कि भाई एक अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। अच्छा, इसमें ना, इस वाले वाक़े में, इससे पहले तो ये था कि खान साहब क्या, इस वाले वाक़े में ये जो 13 रुकनी, और इसमें पीडीएम नहीं आई, इसमें तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और इसमें हमें नजर आए बाकी पंजाब की शख्सियात और राना सनाउल्लाह, क्योंकि वो पंजाब के जो है वो सदर भी हैं। और इन्होंने किया क्या, मतलब क्या इन्होंने शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है उनके साहबजादे हमजा शहबाज साहब ने बनना था, गालिबन नहीं बनना था, क्या था वो भी एक सवालिया निशान। लेकिन बाकी तो कोई शख्सियत नजर नहीं आई। और ये बात मैं अभी तक कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अगर कहीं से ओके किया भी होगा तो वो बिल्कुल पीछे से रह के ओके किया होगा, वो सामने नहीं आया, बिल्कुल ना कि नजर आया कि ना उन्होंने बात की ना कुछ किया। और दूसरे जरदारी साहब का जाहिर है कि स्टेक लगा हुआ है सिंध हुकूमत, ऐसा एक हुकूमत हिल गई तो दूसरी हुकूमत गिरेगी, दूसरी गिर गई तो फिर वो स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अच्छा, और वो भी अजीब सा मामला हुआ। ये जरदारी साहब हमेशा सियासत में जब भी एक्टिव होते हैं किसी जगह पे कुछ ना कुछ डिलीवर करते हैं, लेकिन उनके 2 लास्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खराब हुए बुरी तरह। एक तो ये कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उन्होंने अपनी मर्जी की करनी थी, वो उसमें जबरदस्त हो गया वो प्लान, दूसरा ये हो गया। तो अब मसला ये कि अब जाके अपने अपने सूबों को अपने काम देखें, अपने अपना काम धंधा करें, जाके जो करना है अपना अपना काम धंधा ना करें, कोई अच्छा काम धंधा करें, सबसे ये गुजारिश है। एनीवे, मसला ये है कि इसमें इस पूरे चक्कर में आप ये देखें कि ये वजीर 80 करीब 80 वजीर हो गए हैं। और अच्छा, नजर ये राना सनाउल्लाह साहब की बात है, राना सनाउल्लाह नजर आते हैं कम से कम, तो राना सनाउल्लाह साहब नजर जरूर आते हैं, बाकी करते क्या हैं?
मतलब मुझे ये हकीकत में नहीं पता कि क्या करते हैं, मतलब बाकी 80 लोग क्या, हमारी इंतहाई मोहतरम मरियम औरंगजेब साहब कहाँ हैं, क्या करती हैं? ठीक है, इश्तारों की कंपेन वम्पेन वो सारा कहीं ना कहीं खुला होगा खाता, तो उसके अलावा कुछ करती हैं, कहीं नजर आए हैं, कि कहीं मीडिया में बात करें, कुछ पता उनका भी नहीं पता। उसके बाद बाकी जो वजीर हैं, साद रफीक साहब हमें कभी नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, या फिर एहसन इकबाल कहीं दुआ मांग रहे होते हैं या कोई खिताब कर रहे होते हैं। हम्म। मतलब मुझे तो ये पता ही नहीं कि कितने कौन 80 लोग कौन से हैं। मतलब बिलावल साहब हैं, वो बाहर हैं, वो जी। बाहर ही रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो आईएमएफ, असल तो इशू आईएमएफ का है, वो ब्लिंकन से मिल रहे हैं, अटलांटिक काउंसिल, ब्लूमबर्ग इंटरव्यू, भाई ये इसका क्या बना? ये हम्म। आईएमएफ से इसहाक डार साहब और बिलावल साहब ये जाके सबसे पहले आईएमएफ से बात करें और स्ट्रेट बात करें, और उसके बाद सऊदी इसको इस मसले को रिजॉल्व करवाएं ना, कि 1.1 मिलियन वहां से 1.1 बिलियन की वहां से किस्त जारी हो, और ये देखें कि मईशत का क्या हाल हो रहा है। ये सिंध में, पंजाब में, पूरा मुल्क है। देखिए मईशत खराब होती है तो एक सूबे की तो नहीं होगी ना, पूरा मुल्क जाएगा नीचे। इसी तरह दहशतगर्दी अगर बढ़ रही है, तो उस दहशतगर्दी को कोई नेशनल, कोई वो एक्शन प्लान को देखें, कोई बिलें आपस में बैठें। इमरान खान नहीं आ रहे तो बाकी लोग शख्सियात के साथ बैठें, कोई इजलास कॉल करें, उस सदर मुमलिकत बैठें, तो उसको ये इशू मुल्क का मईशत है और ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, और फिर हम्म। सिफारती मामला, तो वो गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। देखिए मैंने इस तरह की, यानी अभी जो बाली के अंदर मीटिंग हुई थी प्रीमियर शी की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, तो वो उसके बाद बड़े एक अच्छा सा तासुर बना कि शायद मामलात बड़े अच्छे, यानी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सारे। नहीं कोई चाइना, मतलब कोई कम से कम चाइना अमेरिका का कोई एक चैनल खुला है, दोनों मुल्कों, एक मुल्क का सदर, एक दोनों मुल्क के सदूर मिले आपस में बाली में, और फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद एक टेलीफोन कॉल हुई है, और वो वांग ली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उनकी और सेक्रेटरी ब्लिंकन की हुई है। अच्छा। और उस कॉल का जो अगर यूएस डिपार्टमेंट स्टेट की हम साइड देखें, उन्होंने कन्वर्सेशन जारी की है कि ब्लिंकन की जो कॉल हुई है, तो वो कॉल तो उस वो कॉल का जो मतलब जारी किया है यूएस डिपार्टमेंट स्टेट ने, वो तो कोई बहुत अच्छा नहीं है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और चाइना ने इसको अल जजीरा ने, चलिए इस तरह ले, अल जजीरा किस तरह कोट कर रहा है इसको, अल जजीरा कह रहा है कि चाइना फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स अमेरिका नॉट टू क्रॉस रेड लाइन। यानी इतनी इतना सख्त गुफ्तगू हो रही है दो मुल्कों के वज़राए खारजा की टेलीफोन पे, कि रेड लाइन क्रॉस नहीं, को रेड लाइन क्या है? ताइवान। जी। और कहते हैं हमारी रेड लाइन है ताइवान, इसको क्रॉस मत करना। ये हम्म। चाइना, और ये ग्लोबल टाइम्स ने भी ये बात दी कि यूएस फॉरेन मिनिस्टर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होल्ड फोन कन्वर्सेशन। अच्छा, एक तो ये किस्सा हो गया रेड लाइन क्रॉस नहीं करना, और रेड लाइन हमारी जो है वो है ताइवान, और ताइवान के आसपास इधर उधर। अच्छा, फिर क्या दूसरा इशू क्या हो गया साथी, वो ये हो गया है कि नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, कोरिया का कोई मसला हल नहीं हो सका बदकिस्मती के साथ। और ये फॉरेन अफेयर्स ने आज एक बड़ा एक लंबा आर्टिकल है इनका, लेकिन अगर टाइम हो तो उसको पढ़ें जरूर, जो लोग इंटरनेशनल अफेयर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। लंबा, काफी बड़ा आर्टिकल है ये फॉरेन अफेयर्स का, डू नॉट आइसोलेट नॉर्थ कोरिया, ये जो 8 स्लाइड है हमारी, ये अच्छा रीड, अच्छी रीड, इसको पढ़ें अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में दिलचस्पी है। नॉर्थ कोरिया को कह रहे हैं कि ना करें आप, ये कोरियन वॉर के बाद जो नॉर्थ कोरिया बना था, इसमें इसमें डायलॉग शुरू हुआ था बीच हम्म। में क्लिंटन दौर में, आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन वो कोलैप्स हो गया। अब नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया ने आज 2 और में बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने टेस्ट किए, और आने वाले दिनों में इस बात का इम्कान है कि वो एक न्यूक्लियर टेस्ट भी करेगा नॉर्थ कोरिया। ठीक। और नॉर्थ कोरिया जो है वो कोविड की पाबंदियां, सख्त पाबंदियां कोविड की, लॉकडाउन है टोटल वहां पे, और बाहर से लोग जाहिर आ नहीं सकते, वहां पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क जो है वो मुसलसल 60 के करीब उसने इस साल अपने टेस्ट किए हैं अपने मिसाइल्स। अब नया जो इल्जाम लगा है अमेरिका का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम्म। अमेरिका ये कह रहा है कि एक तो अमेरिका ने कहा कि जो यूक्रेन को यानी यूक्रेन की जंग में रशिया जो है, रशिया को ईरान मिसाइल दे रहा है, पहले तो ये बात हुई थी। लेकिन अब एक नई बात हुई है जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो ये कह रहे हैं कि जो वैगनर ग्रुप है, हम्म। वैगनर ग्रुप रशिया का, ये जो मर्सनरीज हैं और जो अफ्रीका में बड़े एक्टिव हैं, वो कह रहे हैं कि 50,000 लोग, ये अमेरिका ने क्लेम इसको किया है, और ये न्यूयॉर्क जी। टाइम्स ये जो फोर्थ न्यूज है इसको कोट करें, क्योंकि उनकी व्हाइट हाउस की तरफ से आई है, पूरा स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है, कहाँ है नॉर्थ कोरिया? वो साउथ कोरिया के साथ पैसिफिक। जी। नॉर्थ कोरिया ने जो रशिया है, रशिया का जो वैगनर ग्रुप है, यानी मर्सनरीज हैं जो 50,000 की तादाद में यूक्रेन में, उनको नॉर्थ कोरिया असला दे रहा है। यानी ईरान भी दे रहा है, नॉर्थ कोरिया भी असला दे रहा है। और नॉर्थ कोरिया ने इसको डिनाई किया बड़ा सख्ती से, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया का
कि जो उनके मुख्तलिफ वेपन्स हैं वो वैगनर ग्रुप के पास है। अब वैगनर ग्रुप जो है वो ग्रुप तो एक बड़ा जैसे ब्लैक वाटर टाइप होता है, उसमें सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसमें वो अफ्रीका में भी एक्टिव है, वो रशिया का एक उनके पास अपनी सैटेलाइट्स हैं, अपने टेलीफोन्स, अपनी टेक्नोलॉजी है, वो साइबर हैकर्स भी हैं उसमें उसमें बहुत बहुत एक पुरस्कार सा ग्रुप है। अच्छा, रशिया क्लेम करता है कि हमारा नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी एविडेंस है कि वो मौजूद है वैगनर ठीक ग्रुप। है। और वैगनर ग्रुप बिल्कुल ब्लैक वाटर को मारता है, काफी जगहों पे ब्लैक वाटर से ज्यादा उसके पास अथॉरिटी है। टेक्नोलॉजी। जी हाँ, कुछ मामला में वो आगे है। अच्छा, वैगनर ग्रुप के बाद अब नॉर्थ कोरिया के वेपन्स अगर आ रहे हैं तो नॉर्थ कोरिया ने तहदीद तो की है इसकी, लेकिन एनबीसी न्यूज ने भी फिर इसको लिखा है, व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट है कि नॉर्थ कोरिया रॉकेट्स मिसाइल दे रहा है रशिया के वैगनर ग्रुप को और मर्सेंट्रीज को। तो अगर एनबीसी की, मैं यानी व्हाइट हाउस की जो 7 स्लाइड है इसको मैं कोट कर रहा हूं कि अगर नॉर्थ कोरिया दे रहा है रॉकेट्स और मिसाइल्स, तो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स जो हैं या उनकी टेक्नोलॉजी जाहिर है चाइना के साथ उनके बड़े करीबी रवाबित हैं। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात की थी प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो क्रेमलिन ने बात की थी कि ये प्रॉक्सी वॉर अमेरिका यूक्रेन के जरिए, असल में अमेरिका हमसे लड़ रहा है हम्म। और ये प्रॉक्सी वॉर हो रही है, यूक्रेन को यूज कर रहा है हमारे अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर में। तो अमेरिका ने आज एक तरह से ये बात कर दी है कि ये चाइना भी यहाँ पर इन्वॉल्व है यूक्रेन में। चाइना यानी नॉर्थ कोरिया अगर वेपन दे रहा है तो ज़ाहिर चाइना की मर्जी के बगैर नहीं दे सकता। तो ये मेरे ख्याल से काफी तलखी, और इसी दौरान उनकी टेलीफोन पे बात होना दोनों की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की और ठीक है। इनकी ब्लिंकन की। क्या अच्छा, इसी इसी पूरी पिक्चर में मैंने आपसे कहा ना कि ये अब एक मामला ऐसा है जो खराब हो रहा है। इसी में कहीं रशिया के अंदर एक थिंकिंग पैदा हुई है कि तेल बंद कर दिया जाए कुछ मुल्कों सर। के लिए जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, बहुत करीब हैं, उनको जरा तेल की सप्लाई रोकें हम और देखें, जरा खुल के बात करें, क्योंकि कि वो कहते हैं आइदर यू आर विद सर, अस और विदाउट। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं हमारे यहाँ साथ। पे पाकिस्तान के दरमियान में, अब देखिए पाकिस्तान में क्या डिस्कस है, कब वो हलाल है हराम है। वो तो हलाकू खान आ गया, पहुंच गया बगदाद पे, अंदर डिस्कशन हो रहा है, बैठे हुए सारे, कब वो हलाल है हराम है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। इसी दौरान हलाकू खान दाखिल हो गया। ये वही सूरत लगती है सर। पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे, लेकिन हमारे अकाबरीन इस वक्त कभी भी डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पंजाब की सियासत में जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक अदम इस्तेकाम है और मामलात इस वक्त संभल नहीं पा रहे। खान साहब भी एक तरह से खामोश हैं। वो जो जारहाना सियासत और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर मामलात इंतखाबात की तरफ ना गए तो मजीद खराब हो सकते हैं, लेकिन खान साहब की जानिब से भी कोई हिकमत अमली हमें नजर नहीं आ रही इस वक्त। देखिए खान साहब की तो इस वक्त कोई हिम्मत अमली नहीं है। उनका तो ये था कि आज असेंबली तोड़नी थी, असेंबली नहीं टूटी, और जाहिर है कि उन पे केसेस बनेंगे, उनके मामला चल रहे हैं मुख्तलिफ, और ये सारा चलता है। जी। लेकिन इसमें ये जो सेटअप है, ये सेटअप मुकम्मल तौर पे फेलियर, मुकम्मल फेलियर। इनको कोई किसी, लेकिन दो तीन चीजें करनी थी ना, रिफॉर्म्स छोड़ दे, आईएमएफ के साथ मामला वो अब कहाँ जाके अटक गए खुदा जाने। दौरे हो रहे हैं पूरी दुनिया के ला हासिल, ठीक है, डिप्लोमेसी आपकी वैसे भी ठीक आपने करनी थी, वो ठीक हो गई, काफी हो गया। उसके बाद वो दौरे हो रहे हैं इधर के उधर के। ये जनाब असल इशू ये है कि ये मईशत कैसे संभलेगी जब आपका हाउस एंड ऑर्डर, और ये दहशतगर्दी जो बढ़ रही है, ये इस्लामाबाद के अंदर आ गए हैं, और इस्लामाबाद से ये अभी भी हाई अलर्ट है इस्लामाबाद में। ये खुदा ना खासा आगे चले जाते हैं। मैं फिर भी बात कर रहा हूँ कि ये जो नाकाम बनाया है, उनके पास इंटेल रिपोर्ट थी, क्या थी खुदा जाने, लेकिन आप देखें कि सलाम करते हैं हम अपनी शोधा को। और उधर बॉर्डर्स के ऊपर भी जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर हालात, इशू ये है कि ये सेटअप इसको नहीं कर पा रहा। यानी ऐसे ही है बस, यानी या इलेक्शन में भी नहीं जा रहे हैं कि अवाम के सामने, अच्छा केसेस माफ हो रहे हैं, केसेस माफ हो रहे हैं, फिर ये लग रहे हैं, उसको लगा दो, ये कर दो, ये तो इधर लगा दो, उसको उधर बिठा दो, उसको। इश्यूज है आपके मईशत, इशू ये है कि आपकी, और मईशत के साथ बेशुमार चीजें, सोशल अंडर, ऐसे लोग, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ये आपका कैसे डिफॉल्ट में ना चले जाएं कहीं। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं डिफॉल्ट, मैं नहीं कह रहा, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं दुनिया चीख रही है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये होगा फलां होगा। और आईएमएफ के साथ ही कल गुफ्तगू हुई थी, वो भी बात नहीं बनी। तो 850 अरब का शॉर्टफॉल है, उनके साथ वादा करके आ गए थे, अच्छा जी ऐसा है कि हम कर देंगे ठीक। उन्होंने कहा था प्लान बताएं। अब वो कह रहे हैं कि आप प्लान लेकर आइए, आप नहीं ठीक नहीं करेंगे, आप प्लान बताएंगे कैसे ठीक करेंगे। अब वो यहाँ फंस गए। तो मसला ये है कि वो आईएमएफ के साथ भी नहीं स्टार्ट हो रहा, और दहशतगर्दी बढ़ रही है। सियासी अदम इस्तेकाम अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, क्योंकि अदम इस्तेकाम तो रहेगा ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो
इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है और उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, खान साहब के अपने ये केसेस वेसेस वो चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लेकिन ये जो मामला आते हैं कि एनआरओ ही है ना कि अदालतों से केस माफ हो रहे हैं और ये हो रहे हैं और ये अदालतें समाप्त अभी कर रही हैं, तो वो तो सारे चक्कर में। लेकिन बहरहाल वो की अदालत ने पता चला पलटा कर दिया फैसला, तो ये जबरदस्त हो गया सारा, जैसे ये गवर्नर साहब का हुआ है माशाल्लाह। ये पूरा एक हफ्ते तक हिजान बाबा का ये रखा है। और ये अच्छा, इमरान खान साहब भी उसमें तोड़ नहीं सके, और इमरान खान साहब के जो मामला थे वो अलग हैं, अदालतों वगैरह वो फेस कर रहे हैं। ये सेटअप क्या करेगा? ये तो देखिए पूरा पॉलिटिकल ढांचा ही मुल्क का अजीब सा हो गया ना, कि इमरान खान साहब भी बाहर हैं हाँ। और ये भी अंदर आके भी बाहर हैं, इनसे भी कुछ नहीं हो रहा। अब इशू ये सारा कि इसको या तो ये सारे बैठे हैं और ये एक बात तय करें कि यार हमने ऐसी सूरत हाल, सब ने अपनी जान लगा देनी है और मैशत ठीक करनी है, वो तो इनसे होने से रहा। क्योंकि जब अरबों खरबों रुपया ये लगा रहे हैं अपनी हुकूमतें बनाने में, तो ये किसका कहाँ से है? ये पैसा पब्लिक का तो पैसा है, और कौन सा पैसा है? फिर आराम से बैठ के उदी मैं क्या बात करूंगी जी, इतने करोड़ रुपया तो चाहिए होता इलेक्शन जीतने के लिए। चलें जी, इशू ये सारा कि ये मैशत और ये जो दहशतगर्दी बढ़ रही है अफगानिस्तान में, क्या इशू क्या है वहां? पहले तो लोगों को एतमाद में लें, लोगों को कैसे एतमाद में लें? क्या आके तकरीर करें टीवी पे, या ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास बुला लें और वहां बैठे सारे, सर और बहुत वहां शुक्रिया पर डॉक्टर एक साहब। पॉलिसी, एक पॉलिसी ये देखिए, लॉ एंड ऑर्डर टेररिज्म, फिर मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है, टेररिज्म पूरे मुल्क का मसला है। इसको बेशक सर। खुदा के वास्ते लॉ एंड ऑर्डर को टेररिज्म को साथ ना मिलाएं। अलग अलग इशू हैं, ये जो बोल रहे हैं ना बार बार, इस सूबे में हो जाता है कोविड, कोविड आपका नेशनल इशू था, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में था। ये टेररिज्म एक पूरे मुल्क का इशू है, सर तो बिल्कुल ये है सर, लॉ एंड बहुत ऑर्डर नहीं शुक्रिया है, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गैर जिम्मेदाराना बयान। जी जी, नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।